बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। इस देश में बुलडोज़र चलाने का जो है एक सिस्टम बना हुआ है। अब तमाम लोग देखते हैं कि किस तरह से कई बार आपने ये सुना होगा कि आज किसी इंसान ने कोई जुर्म किया है तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दी गई। ये कह करके, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर बुलडोज़र चलाएगी या कोई एडमिनिस्ट्रेशन अगर बुलडोज़र चलाएगी तो वो ऐसा तो है नहीं कि जा करके बेवजह किसी के मकान को गिरा देगी। उसके पास कोई ना कोई दलील होता है। अक्सर ये दलील होती है कि ऐसा है कि हमने इसलिए बुलडोज़र चला दी क्योंकि ये एक अतिक्रमण किए हुए ज़मीन पर मकान या फिर दुकान या फिर अलग-अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में अक्सर जो बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, उसमें मुसलमान क्यों सामने आते हैं? आप देखिए ना, अभी हाल ही में एक मामला हुआ और वो मामला था मध्य प्रदेश के छतरपुर में। छतरपुर में एक व्यक्ति बहुत सारे जो लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे लोग, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक तथाकथित कहा जा सकता है, एक महाराज है, रामगिरी महाराज, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन इतना मांग करना था कि इस बीच में किसी ने पत्थर चला दिया, ऐसा खबर सामने आई, किसी ने पत्थर चला दी। अब पत्थर चलाने के बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने लगभग 46 नामजद सहित 140 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया, लगभग 200 लोगों के आसपास जो है एफआईआर दर्ज किए गए। उसके बाद देखने को ये मिला कि वहाँ कांग्रेस के काफ़ी मशहूर नेता हैं, वो काफ़ी चर्चित नेता हैं, उनका नाम हाजी शहजाद अली। हाजी शहजाद साहब के घर पर, जो कि एक आलीशान घर था, उस घर पर बुलडोज़र चला दी गई और पूरी तरीके से लगभग 4-5 करोड़ के उस बंगले पर बुलडोज़र चला दिया गया। उस घर के अंदर लगभग 3-4 गाड़ियाँ थी, जो भी काफ़ी कीमती गाड़ियाँ रही होंगी, उस पर भी बुलडोज़र चला दी गई। ये कह करके कि ये लोग जो हैं पत्थरबाजी को लीड कर रहे थे और इसकी वजह से कार्रवाई हो गई। हालाँकि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई जो है वो इस तरह से नहीं हुई है कि उनकी गिरफ्तारी हुई हो या उनके ऊपर मामला दर्ज करने के बाद, चार्जशीट दर्ज करने के बाद अदालत मामला गया हो, अदालत ने ऐसा कोई फैसला सुनाया। अदालत ने ये कोई फैसला नहीं सुनाया। देश संवैधानिक है तो लोगों को ये मालूम है कि हर इंसान के पास राइट टू ट्रायल है। जो अदालत उसे फैसला देगी उस पर जो है वो कहा सकता है, जो अदालत कह दे उस पर चलना है। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई तो हुई। बुलडोज़र की कार्रवाई हुई ये कह करके कि भैया अतिक्रमण था, इलीगल था, इन लोगों ने गलत किया, पत्थर चलाई, एक सरगना था, ये तमाम दावे और वादे किए गए। अब ऐसे में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। ये वीडियो है झारखंड का। एक पुलिस प्रशासन के कहा सकता है अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के ऊपर जो है पत्थर फेंके। अक्सर आपने पत्थरबाज कह करके मुसलमानों को चिढ़ाने का ट्रेंड देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अक्सर लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्थर कौन चला रहा है? बीजेपी का कार्यकर्ता चलाता है और पुलिस प्रशासन के लगभग 6-7 जवान घायल हो जाते हैं। एक जवान की आंखों में बहुत गहरी चोट आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों के घर के ऊपर भी बुलडोज़र की कार्रवाई होगी? क्या वहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। अभी तक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? आपको बता दें, असल में पूरा मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं, आपको बता दें कि उन्होंने एक युवा आक्रोश रैली निकाला था। युवा आक्रोश रैली के नाम पर असल में एक परमिशन लिया गया और वो परमिशन सिर्फ और सिर्फ एक सम्मेलन आयोजित करने का था। लेकिन सम्मेलन ना आयोजित करके ये लोग एक रैली निकालने वाले थे और गालिबन सीएम हाउस तक जाने वाले थे, यानी कि हेमंत सोरेन के कार्यालय जाने वाले थे। वहां जाकर के ये लोग अपना आक्रोश दिखाने वाले थे वादा खिलाफी को लेकर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपने परमिशन लिया सिर्फ और सिर्फ सम्मेलन का, तो फिर रैली करने का क्या मतलब बनता है? पुलिस ने इसके खिलाफ बोला तो हल्ला हंगामा मच गया और ऐसा हंगामा मचा, हालात ऐसे हो गए कि पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हो गई। मजबूरी में पुलिस प्रशासन ने जो है वो टीयर गैस छोड़े और किसी तरह मामले को शांत किया है। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से मोरहाबादी में एक जो है सम्मेलन आयोजन करने का परमिशन लिया जाता है, लेकिन वहां पर भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग उसी भारत के जवान के ऊपर पत्थर चलाते हैं। सवाल यही है कि क्या उन पत्थरबाजों के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए।